अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा का पदयात्रा महुआ पहुंचा। इस दौरान महुआ के जगह जगह पर पदयात्रियों का भव्य स्वागत किया गया। महुआ बाजार के पातेपुर रोड स्थित व्यापारी संघ के सचिव अमर कुमार गुप्ता के आवास पर पदयात्रियों का फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान पदयात्रा में शामिल विधान पार्षद प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा कि बिहार में अति पिछड़ों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। कर्पूरी ठाकुर का सपना था कि जिसकी जितनी आबादी उतनी ही हिस्सेदारी, लेकिन आज अति पिछड़ों को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसी हिस्सेदारी और 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेली, तमोली, डांगी को मूल अति पिछड़ा जाति की श्रेणी से अलग करने, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों पर हो रहे हत्या, बलात्कार व अन्य अत्याचार रोकने के लिए SC/ST के तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाने, पंचायत और नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों का आरक्षण 20% से बढ़ाकर 33% करने, रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट सार्वजनिक हो ताकि मंडल कमीशन के लागू होने के 32 साल बाद यह पता चल सके कि इसका लाभ कुछ ही जाति उठा रही है। 95% जातियां अभी भी वंचित है, इसलिए केंद्रीय सेवाओं में अति पिछड़ी जातियों के लिए 18% आरक्षण का प्रावधान करने, अति पिछड़े वंचित जमात के प्रोधा जन नायक कर्पूरी ठाकुर, सम्मानीय अब्दुल करीम अंसारी एवं पहाड़ पुरुष दशरथ माझी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग को लेकर हम लोग पदयात्रा निकाल रहे हैं और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के दौरान अजय कानू, मुकेश निषाद, किशोरी दास, हिमायू अंसारी, सुरेश सिंह निषाद, प्रयाग सहनी, महेंद्र भारती, डॉक्टर कुमार धीरज, इंजीनियर आशीष नारायण, नीतू सिंह निषाद, संजय गुप्ता, अभय कुमार, विश्वनाथ शाह, पारस गुप्ता, बिरजू कुमार, सोहन कुमार, विक्की कानू, प्रोफेसर अरुण, आरजू कुमार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। गौरतलब हो कि समस्तीपुर जिला के कर्पूरी ग्राम से 2 अक्टूबर को यह पदयात्रा शुरू हुई है। 7 अक्टूबर को पटना के मीरर हाई स्कूल पहुंचेगी, जहां पर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा और अति पिछड़ा अपने हक और अधिकार की मांग करेंगे। शामिल नेताओं ने लोगों से लाख की संख्या में मीरर हाई स्कूल पटना पहुंचने की अपील की है। और 11% मुसलमान हैं। इतनी बड़ी आबादी के बावजूद अति पिछड़ा समाज, शैक्षणिक, राजनीतिक हम लोग का ये प्रस्तावित जो है पदयात्रा 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर से प्रारंभ हुआ और वहाँ से हरी झंडी दिखा करके जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र जो हैं रामनाथ ठाकुर जी सांसद ने ये हरी झंडी दिखा करके इस पदयात्रा का रवाना किया। पर 5 सूत्री मांगों के लिए हम लोग 2015 से आंदोलनरत हैं, लेकिन 2015 से आज 8 साल बीत गए। 8 साल तक सरकार इस मांग को पूरी नहीं कर सकी। मांग क्या था? मांग ये थी कि तेली, तमोली और डांगी जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां हैं उसको मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में डाल दिया गया। इसका नतीजा क्या हुआ? जो 110 जातियां थी पहले से, इसमें उसका हक जो है 70% से लेकर के 100% तक हकमारी हो रही है। उदाहरण के तौर पर नगर निगम का बिहार में 17 पद हैं, उसमें 3 पद आरक्षित था EBC के लिए। उस तीनों पद पर तेली समाज के लोगों ने कब्जा कर लिया। 3 ही नहीं, 17 में जो सामान्य सीटें थी उसमें से भी 4 सीट लेकर, यानी 4 और 3 7 सीट लेकर 17 में 7 सीट लेकर के सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि जादव को 1 मिला, कुर्मी को तो वह भी नसीब नहीं हुआ। तो इस तरह की स्थिति है। और बाकी जो 110% पिछड़ी जातियाँ उसका समझ सकते हैं। उसी तरह जिला परिषद में हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो, तो 2015 के बाद से अति पिछड़ा जो मूल था, जो कर्पूरी ठाकुर के सपना था, उस सपना के साकार करने वाली जो अति पिछड़ी जातियाँ थी, वो अति पिछड़ी जातियाँ का बड़ा हकमारी हो रही है। तो BC2 है, उसी तरह से एक और ग्रुप बना दिया जाए BC3 और उनको संख्या के अनुपात में समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो पहला मांग ये था। दूसरी मांगे थी कि आए दिन हत्या, अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं घट रही है। तो हम लोग ने यही मांग किया था कि जिस तरह से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के एट्रोसिटीज एक्ट बने हुए हैं, तो उसी तर्ज पर अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बना दिया जाए ताकि बहुत सारे लोगों की सुरक्षा हो सके। तीसरी मांग ये थी कि पंचायती राज में आरक्षण जो है वह मिला हुआ है अभी तक 20% नगर निकाय और पंचायती राज में।
इसको बढ़ाने की ज़रूरत थी और इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी मोहर लगा दिया कि जिसकी संख्या है उसको बढ़ाई जाए। और अभी मात्र 37% आरक्षण है बिहार में पंचायती राज में, तो बढ़ाने का स्कोप भी है। तो हम लोगों ने मांग किया है तीसरी मांग के रूप में कि यह 20% से बढ़ा करके 33% किया जाए पंचायती राज में आरक्षण। और दो मांगे जो हमारा है वह केंद्र सरकार से संबंधित है। जैसे रोहिणी कमीशन का आयोग का रिपोर्ट जो है सबमिट हो गया है राष्ट्रपति के यहाँ 31 सितंबर 2023 को, लेकिन अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। तो हम लोग मांग करते हैं कि रोहिणी आयोग का रिपोर्ट सार्वजनिक हो और साथ ही साथ जिस तरह से बिहार के तर्ज पर कर्पूरी फॉर्मूला लागू है अति पिछड़ा और पिछड़ा, वहाँ सेंटर में भी अति पिछड़ा और पिछड़ा का वर्गीकरण करके उनको दिया जाए। और पांचवा मांगे जो है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अति पिछड़े वर्ग के लिए, वंचितों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। और उनके साथ साथ अब्दुल करीम अंसारी साहब का, दशरथ मांझी जी का, इन तीनों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। संतोष नहीं होता है। एक तरफ मैं स्वागत करता हूँ कि जाति जनगणना की रिपोर्ट सरकार ने प्रकाशित किया, जो बहुत ही आवश्यक था। एक बार समझिए कि 91 साल के बाद विधिवत यह जाति गणना आज सरकार ने शुरू की। ऐसे तो मुंगेरीलाल कमीशन 1973 में भी थोड़ा सर्वे किया था बिहार को, लेकिन पूरी जातियों का सर्वे नहीं हुआ था। पूरी जातियों का सर्वे पहली दफ़ा 91 साल के बाद अभी हुई है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ है घाल मेल दिखाई देता है। कैसे? जब 1931 में कुछ जातियों की आबादी प्रतिशत जो है घटना नहीं चाहिए, खास करके वंचित तत्वों का, अंसारी बिरादरी, मोमिन बिरादरी का और दलित बिरादरी का, तो कुछ जातियों का जो अनुपात है लगता है कि मैनिपुलेशन किया है। तो इसको अगर राज्य सरकार ये घाल मेल नहीं की है तो उसका हम लोग मांग करते हैं कि पंचायत में वार्ड वाइज जो है उनकी सूची जो है जातियों का उसको वहाँ पर रख दिया जाए, और जिस जाति का अगर छूट गया है या जिस जाति का अधिक नाम हो गया है उसको लोग देख करके अगर संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद सूची प्रकाशित की जाए। इसलिए हम राज्य सरकार से यह भी मांग करते हैं कि उसको सूची जो है जातियों की सूची वह वार्ड वाइज उसको प्रकाशित करे और उसके लिए 15 दिन का समय दे, ताकि जो भी छुटे हुए जाति हैं या जिनकी वृद्धि हो गई है मैनिपुलेशन के द्वारा या किसी और विधि से, उनको हटाई जा सके और जो छूट गए उनको जोड़ी जा सके। सबसे बड़ा तो BC 27% है, उनकी तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, लेकिन EBC अगर उन्हीं की आंकड़ा को हम माने तो 36 पॉइंट कुछ % है। तो क्या 36% आरक्षण है, रिप्रेजेंटेशन है? नहीं है। अभी विधानसभा में मात्र 5% है। तो 36% आबादी वाला को विधानसभा में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मात्र 5% और 6% है। तो बढ़ाने की किन की ज़रूरत है? जिनका सबसे रिप्रेजेंटेशन कम है, प्रतिनिधित्व कम होने की वजह से आबादी तो आपने साथ जारी कर दिया। तो अब आबादी जारी करने के साथ आपको उनको आरक्षण भी देना पड़ेगा, उनको प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। ये तो लोहिया ही करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। अब वही बात को हम भी मान रहे हैं कि इसमें क्या बुराई है? और जब तक सभी लोग को नहीं रिप्रेजेंटेशन होगा तब तक बिहार या देश कैसे इसको विकसित या विकासशील कर सकते हैं? नहीं